हेलो 7th क्लास स्टूडेंट्स, एक वीडियो और एक सवाल। तो यहाँ पे एक अलग अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन जो कि आपको 4 मार्क्स 5 मार्क्स में आपके स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ये रहा आप लोगों के सामने। तो चलिए मुझसे पहले सॉल्व करिए और यहाँ पे आंसर बताइए। ये कह रहा है एक स्क्वायर लॉन है। तो देखिएगा एक लॉन है जो कि ये इस तरह की स्क्वायर शेप की है। अब स्क्वायर जब बोला है इसका मतलब चारों साइड इसकी इक्वल होंगी, ठीक है। तो अ स्क्वायर लॉन हैज अ 2 मीटर वाइड पाथ सराउंडिंग इट। अब इसके अगल बगल में ये कह रहा है 2 मीटर की एक पाथ बनी हुई है, ठीक है। तो 2 मीटर वाइड पाथ है, यहां से भी ये 2 मीटर है, यहां से भी ये 2 मीटर है और यहां से भी ये 2 मीटर है और इधर से भी ये 2 मीटर्स है। क्लियर? ये ऐसा बोलना चाह रहा है। अब आगे ये कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 136 मीटर स्क्वायर। हमें क्या गिवन है? एरिया ऑफ पाथ हमें गिवन है और एरिया ऑफ पाथ हमें दी है 136 मीटर स्क्वायर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन। आप बताइए लॉन का एरिया क्या होगा? ये है आपकी लॉन, इस लॉन का आपको एरिया बताना है। क्लियर? तो लॉन का एरिया हम कैसे बताएं? एक काम करते हैं, हम सबसे पहले तो नामकरण कर लेते हैं। तो ये आपका जो ABCD बड़ा वाला स्क्वायर हो गया। भाई ये देखो, ये अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर के इधर भी अगर 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो मैं कहूँगा बाहर भी एक स्क्वायर है। तो ABCD भी एक स्क्वायर है। और अंदर की अगर मैं बात करूँ तो लॉन के लिए मैं नामकरण देता हूँ इस वर्टेक्स को P, इस वर्टेक्स को Q, इस वर्टेक्स को R और इस वर्टेक्स को S, PQRS। क्लियर? अब देखिएगा यहां पे इन्होंने बोला है स्क्वायर लॉन हैज अ 2 मीटर वाइड पाथ सराउंडिंग इट। इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 136 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द पाथ इज 136 मीटर स्क्वायर। ये अंदर वाले से पाथ की बात कर रहा है। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे बना होगा, सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ पाथ की अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ पाथ मुझे मिला होगा जब मैंने एरिया ऑफ बड़ा रेक्टेंगल दैट इज एरिया ABCD में से, एरिया ऑफ ABCD में से माइनस किया होगा एरिया ऑफ छोटा वाला अंदर PQRS। अब क्योंकि इन्होंने मुझे ये भी गिवन दिया है कि PQRS इज अ लॉन, दैट is it is a square, it is square lawn, it is square lawn। ये एक स्क्वायर लॉन है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो ये 2 स्टेटमेंट्स मुझे गिवन थे और यहां से मैं एक चीज निकाल पा रहा हूं कि एरिया ऑफ पाथ ऐसे निकला होगा। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं यहां पर तो एरिया ऑफ ABCD ये कैसे आया होगा? एरिया ऑफ ABCD मतलब ये टोटल, मतलब 2 मीटर तो मुझे ये भी पता है, 2 मीटर मुझे ये भी पता है, तो 4 मीटर तो मुझे पता है। बट PQ को अगर मैं x मान लूं तो यहां पे मैं बोलता हूं लेट द लेंथ एंड द ब्रेथ। तो देयरफॉर PQ इज इक्वल्स टू लॉन एक स्क्वायर है तो PQ इज इक्वल्स टू QR और इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं x मीटर। और अगर ये x मीटर है, PQ और QR अगर x मीटर है तो ABCD का एरिया देखिएगा। क्या मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ ABCD में AB मल्टीप्लाइड विथ CB माइनस एरिया ऑफ PQRS में मैं बोल सकता हूं कि PQ साइड मल्टीप्लाइड विथ साइड, तो PQ मल्टीप्लाइड विथ QR, ऐसा बोल सकते हैं। अब यहां पे देखिएगा AB कितना आएगा? तो AB आएगा 2 मीटर प्लस 2 मीटर इज 4 मीटर, 4 मीटर प्लस x, तो ये आ जाएगा 4 मीटर 4 प्लस x AB की वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ CB। तो CB अगेन 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस x, तो ये अगेन आ जाएगा 4 प्लस x। क्लियर? माइनस यहां पे देखिएगा
पी क्यू है x, क्यू आर है x, तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाइड विथ x। कुल मिला के आपको इसको सॉल्व करना है और एरिया ऑफ पाथ आपको गिवन है, ये गिवन है 136, तो इधर आ जाएगा 136। कुल मिला के ये बन गई आपकी इक्वेशन। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको। क्लियर है? मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइए। अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखूं तो 136 इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स का स्क्वायर है। तो देखिए 4 इंटू 4 इज 16 प्लस 4x प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरी चीज मैंने सॉल्व कर दी ब्रैकेट के अंदर। क्लियर? माइनस एक्स स्क्वायर, इसको खोलूंगा तो ये आ जाएगा 136 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 4x इज 8x। डन। तो ये आपका आ जाएगा 8x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, खत्म। और यहां पे ये 16 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 136 माइनस 16 विच इज इक्वल्स टू 8x, और यहां पर ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो 6 में से 6 गए 0, 3 में से 2 1 गया 2, और 120 की वैल्यू आ जाएगी 8x। अब मुझे निकालना है x, तो x निकालने के लिए क्या मैं बोल सकता हूं 120 डिवाइडेड बाय 8 होगा। क्लियर? यही होगा। तो 120 बाय 8, 2 4 टाइम्स इज 8, 2 6 टाइम्स इज 12 एंड 0। क्लियर? फिर यहां पे ये आ जाएगा 4 1 टाइम्स इज 4, 4 1 टाइम्स इज 4 एंड 4 5 टाइम्स इज 20। तो x की वैल्यू यहां पर आएगी 15 मीटर, और x आपने लिया था PQ साइड, तो ये 15 मीटर और ये 15 मीटर आ गया। तो हमसे कहा था फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन, तो देयरफॉर एरिया ऑफ लॉन is equals to x into x, that is 15 multiplied with 15 will give you 25 2, तो 225 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया जवाब, एरिया ऑफ लॉन। तो इतने आसान तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं सॉल्व, और ये क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट। ये वैरायटी डेफिनेटली मैं कहूँगा आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए इसी तरह के अच्छे सवाल पाने के लिए जल्दी से वीडियो को दे दीजिए एक लाइक, कर लीजिए सब्सक्राइब चैनल को। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट वो भी सिर्फ मैग्नेब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, magnebrains.com वेबसाइट पे आपको 100% फ्री कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बुकलेट्स अवेलेबल हो जाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके फॉर्म फिलअप कर दीजिए, जहां पे मैग्नेब्रेन्स की टीम आपके कॉन्टैक्ट में आके आपको ये बुकलेट्स जो कि मॉक टेस्ट पेपर्स उनके सॉल्यूशन बुकलेट्स हैं आपको आपके घर पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, हार्ड कॉपी या ई बुक रूप में, आप जैसा चाहें। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।